Hello everyone. So let us start with our first chapter. And first chapter is एयर क्वालिटी एंड इमिशन स्टैंडर्ड्स। तो इसमें हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी तक पिछले 7 क्वेश्चन पेपर जो है मेरे पास 2016 से 2019, क्योंकि 2020 में तो कोरोना था और हमारा क्वेश्चन पेपर स्टाइल हमारे टाइम में वो चेंज हो गया था, लेकिन आपके टाइम में वही है 17 मार्क्स का। हमारे टाइम 58 का कर दिया था कोरोना की वजह से, इसलिए वो क्वेश्चन पेपर तो अवेलेबल है नहीं और भी कोई क्वेश्चन पेपर है नहीं। इसलिए जो पिछले 7 क्वेश्चन पेपर है उसी में से मैं आपको करा रहा हूँ। तो उसमें सिर्फ ये चैप्टर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स और एक स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो आज हम स्टैंडर्ड देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो लेट अस स्टार्ट विथ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन सी ईयर में आए हैं और कितने मार्क्स में आए हैं। ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2019 में आया था 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया, और ये भी 7 मार्क्स में 2016 में आया था। देखिए 2016 में आया था। और ये 4 मार्क्स में 2018 में आया था, मतलब। और दूसरे तो नहीं है, ये तो अलग है। हाँ, तो टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, 2 7 मार्क्स में आए हैं और एक 4 मार्क्स में आए हैं। वो जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अलग था। ये उसमें एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड भी पूछा है और स्टैक स्टैंडर्ड भी पूछा है। ये दोनों क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। सो पहले स्लाइड पे चले जाते हैं। एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है? मतलब एम्बिएंट एयर मतलब आपके आसपास की एयर, जो आप अपने घर से बाहर जाके खुले आसमान में देखो, वो आपकी एम्बिएंट एयर। उसमें कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए पॉल्यूटेंट का। और ये सारे जो पॉल्यूटेंट है SO2, NO2, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सब रेस्पिरेबल मैटर, ये सब जो है ये क्या होता है, ये आपको चैप्टर 3 में आएगा। तो पहले देख लेते हैं एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और स्टैक स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या होता है। तो शायद आपने IWPC में पढ़ा होगा स्ट्रीम स्टैंडर्ड और इफ्लुएंस स्टैंडर्ड। उसकी तरह उसके जैसा ही कंसेप्ट है कि जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है ना, उसमें आपको पॉल्यूटेंट इस तरह से डिस्चार्ज करना होता है कि जो एम्बिएंट एयर है उसकी कंसंट्रेशन, सपोज SO2 है, SO2 तो उसकी 24 आवर की लिमिट क्या है? 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से एम्बिएंट एयर का स्टैंडर्ड बढ़ना नहीं चाहिए। और इफ्लुएंस स्टैंडर्ड में क्या होता है? इफ्लुएंस स्टैंडर्ड तो वेस्ट वाटर में आता है। स्टैक स्टैंडर्ड मतलब आपकी जो इंडस्ट्री की जो चिमनी होती है, चिमनी से जो धुआं निकलता है, मतलब उसका कंसंट्रेशन इफ्लुएंस स्टैंडर्ड में, यहाँ से जो इफ्लुएंट इमिशन होता है उसका कंसंट्रेशन स्टैक स्टैंडर्ड, बार बार इफ्लुएंट ही बोल जाता हूँ। स्टैक स्टैंडर्ड में जो आपकी स्टैक, ये जो चिमनी है उसमें से जो पोल्यूटेंट निकलता है उसका कितना कंसंट्रेशन होता है उसको कहते हैं स्टैक स्टैंडर्ड। और एम्बिएंट में आपकी एम्बिएंट में जो एयर है उसका स्टैंडर्ड। तो
एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ये जो दिए हैं ये सीपीसीबी ने दिए हैं। तो आपको क्वेश्चन में लिखना कैसे है, तो पहले तो ये एम्बियंट एयर क्वालिटी की जो मैंने जनरल कंसेप्ट बताया वो लिख देंगे, और इसके बाद ये सीपीसीबी ने जो टेबल दिया है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल मेन ही है, मेन टेबल ही आपको लिखना है। तो इसमें याद कैसे रखना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आप याद रखेंगे। देखिए आप ये सारे पॉल्यूटेंट हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसको मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये आपको डिटेल में बताऊंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, ये क्या होती है, ये दो टाइप की होती है, एक PM10 होती है, PM10, और दूसरी होती है PM2.5। PM10 यानी सारे पार्टिकल जो 10 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर के बीच में हो, और PM2.5 यानी सारे पार्टिकल, वो सब पार्टिकल जो जिसकी साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो, ये हो गया। तो PM10 को सस्पेंडेड ही है, और जो ये PM2.5 है ये रेस्पिरेबल है, इसलिए इसको रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद ओजोन का आपको फोटोकेमिकल वाला चैप्टर नहीं है, इसलिए इस डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड ही याद रखना है। और लेड एक वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मैं आपको अब लिमिट ही बता देता हूँ। इसमें आपको सिर्फ ये जो पहली 4 कॉलम है वही लिखने की ज़रूरत है, जो बाकी का है वो आपको याद करने में भी दिक्कत होगी और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 7 मार्क्स में आता है तो आप पहले डेफिनेशन और थोड़ा सा कंसेप्ट लिख दिए, और ये 12 तक आप लिमिट लिख दिए, तो फिर 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखे तो आपकी मर्ज़ी। फिर तो अब निकल की अब आप याद कैसे रहेंगे, याद आप लास्ट जिसका कंसंट्रेशन, मतलब जिसकी लिमिट एम्बियंट एयर क्वालिटी, जिसका स्टैंडर्ड बहुत सबसे कम है वैसे याद रखेंगे। देखो इसका नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में, आप सबको एक यूनिट में ही याद रखना है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। इसका ये बेंजोपायरिन है, इसका आप कितना 0.001 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि ये जो है, जो फर्स्ट कॉलम वो आपकी इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एरिया के लिए, मतलब हम रहते हैं वहाँ गांव में और इंडस्ट्रियल एरिया में। और ये दूसरी जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के, मतलब जो नेशनल पार्क्स होते हैं, मतलब जो MOFCC है उसने सेंसिटिव एरिया उसने सेंसिटिव एरिया पब्लिश की है कि ये सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे लिमिट इतनी कम होनी चाहिए। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गुजरात में कितने सेंसिटिव एरिया है, जैसे कि कोई नेशनल पार्क था वो था, मतलब ये सब सेंसिटिव एरिया हो गए। तो अब लिमिट देख लेते हैं। सो बेंजोपायरिन उसकी लिमिट है 0.001 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। आर्सेनिक उसकी लिमिट है 0.006 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। निकल की 0.02, इसमें सिर्फ एक ही 0.02 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब निकल की। उसके बाद आ जाते हैं बेंजीन पे। बेंजीन की 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और इससे कम थी लेड की थी, हाँ लीड की। ये सब में सेम ही है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव और रेजिडेंशियल रूरल में 0.5 माइक्रोग्राम। ये जो है, हाँ ये जो मैं आपको भूल जाता हूँ बताना कि ये जो है एनुअल, मतलब 1 साल का है, और ये जो नीचे है ये 24 आवर का है।
और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का 8 आवर और 1 आवर में है। मतलब 8 आवर में इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा। इतना तो आप सब समझ जाओगे। तो ये लेड का कंसंट्रेशन हो गया। और फिर उसके बाद कौन सा, हाँ, ये सब तो याद रखने की वैल्यू है। आप इसको हाँ, इसके बाद 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, उससे मतलब 80 है और 40 है, 80 है। आप अपनी कॉपी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। मैंने ऐसे ही याद रखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि नीचे से शुरुआत की थी 0.001 से, और मैक्सिमम जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी है, 4000। आप यूनिट को सेम रखेंगे तो आपको आसानी होगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये 8 आवर का 2000 है और 1 आवर का 4000। माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 आ जाएगा मिलीग्राम का। तो बस आज के लिए इतना ही। आप ये स्टैंडर्ड सब याद कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे।